मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई, स्वागत है आपका अपने एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला। और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चंद बातें आपसे करना चाहूँगा। वो ये है कि जो अक्सर मुसलमान हमारे वीडियो को देखकर नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं और ये कहते हैं कि हम फसाद फैलाते हैं, हम झूठ फैलाते हैं, हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि भाइयों, हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम इस्लाम को बदनाम करें या नबी की, इस्लाम की या अल्लाह की तौहीन करें। बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी और एक्स मुस्लिम की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन मैं अपनी बताता हूँ कि मेरा तो मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि जो आम मुसलमान हैं, जिन्हें इस्लाम की नॉलेज नहीं है, वो कुरान को, हदीसों को पढ़ें और इस्लाम की नॉलेज लें। और जो हम सवाल करते हैं, उन सवालों पर गौर व फिक्र करें। हमारा मकसद तो सिर्फ आपके सामने अपने सवाल रखना है, बस। इसके अलावा हमारा कोई भी मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमारे सवालों पर गौर व फिक्र करें, ये हमारा मकसद है। और हमारे देश का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम अपने सवाल रख सकते हैं। और कुछ तो मुसलमान हमसे खुद कहते हैं कि आप इस्लाम के ऊपर सवाल रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा तो भाई मकसद सिंपल से यही है, मैं अपने सवाल रखता हूँ जो इस्लाम को पढ़ने के बाद मेरे जहन में आए हैं, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ये कहना मैं वाजिब समझता हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले कि बहुत से मुसलमान हमसे नाराज़ होते हैं। तो नाराज़ होने की बजाय आप हमारे सवालों पर गौर व फिक्र करें और हमें इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। पढ़ें, खुद से स्टडी करें। इस्लाम को आज तक हम सुनकर समझते आए हैं, पढ़कर कभी नहीं समझे हमने। तो अब हमें पढ़ना चाहिए। पढ़कर कुरान को पढ़ो, तर्जुमे, तफसीर, असबाब नुज़ूल, शान नुज़ूल के साथ कुरान को पढ़ो, समझो और हमसे बात करो, हमारे सवालों के जवाब दो। बस ये हमारा मकसद है और कोई मकसद नहीं है। और उसमें भी आपकी खुद की अपनी जाती राय है कि आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी खुद की अपनी जाती राय है। तो आप चाहें तो एक्स मुस्लिम बन जाएं तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना बने तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मकसद आपको एक्स मुस्लिम बनाना नहीं है। हमारा मकसद आपको ये कहना है कि आप कुरान और हदीस को समझ कर पढ़ें। ठीक है भाइयों, बस अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो मैंने पहली वीडियो में 7 सवाल रखे थे, उन 7 सवालों पर किसी भी मुसलमान ने जवाब देने की नहीं सोची। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाइयों, जो हम आपके सामने सवाल रख रहे हैं, उन सवालों को सुनकर, समझकर उनके जवाब देने की कोशिश करें। ठीक है भाइयों, तो अब इस वीडियो में मैं अपना 8वां सवाल रखना चाहूँगा। ये आपको स्क्रीन पर एक आयत नज़र आ रही होगी, सूरह अल का सूरत नंबर 96 और आयत नंबर 2 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जिसने इंसान को खून के लोथले से पैदा किया। यानी इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हमने इंसान को खून के लोथले से पैदा किया। लेकिन आज की मौजूदा साइंस हमें ये बताती है कि इंसान खून के लोथले से नहीं बना। इंसान जाइकोट से बनता है। पहले स्पर्म माँ के अंडकोश में जाता है, फिर वो जाइकोट बनता है, उस जाइकोट से फिर बच्चा बनता है और इंसान बनता है। खून के लोथले से इंसान नहीं बनता। आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही है, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने गूगल एआई से पूछकर। चलो इसको भी पढ़ते हैं। इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये मैंने लिखा था कि क्या बच्चा माँ के पेट में खून के लोथले से बनता है? हिंदी में बताएं। अब देखो ये क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, बच्चा माँ के पेट में खून के लोथले से नहीं बनता। ये एक आम गलतफहमी है या पुरानी लोक धारणा है, लेकिन विज्ञान इसे पूरी तरह गलत बताता है। आप समझे कि विज्ञान इस चीज को पूरी तरह से गलत बताता है कि खून के लोथले से बच्चा बनता है। बच्चा खून के लोथले से नहीं बनता। विज्ञान बिल्कुल इसको मना करता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जितने भी मुसलमान मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मेरा 8वां सवाल है। क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि बच्चा खून के लोथले से नहीं, जाइकोट से बनता है? तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाइकोट की जगह खून का लोथला क्यों कह रहा है? खून का लोथला जब बनता है जब बच्चा डेथ हो जाता है, जब बच्चा माँ के पेट में मर जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है अबॉर्शन के द्वारा। जब आपने देखा होगा कि
कि माँ के पेट के अंदर से खून के लोथड़े से, खून के धब्बे तक्के से बाहर आते हैं, तो वो जब आते हैं जब बच्चा डेड हो जाता है। ठीक है भाइयों, ये मेरा 8वां सवाल है, जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। ये आपको स्क्रीन पर ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 नजर आ रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जोहर से पैदा किया। तो मुझे एक बात बताइए कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी के जोहर से पैदा किया या खून के लोथड़े से पैदा कर? ये आपके लिए 9वां सवाल है। ठीक है भाइयों, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर सूरह मोमिनून की आयत नंबर 13 नजर आ रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि फिर इसे नुत्फा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया। यानी अल्लाह ताला कह रहा है जो स्पर्म है फिर उसको महफूज जगह करार दे दिया, नुत्फा बनाकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फिर नुत्फे को हमने जमा हुआ खून, जो जमा हुआ खून आ रहा है ना इसमें, कि फिर हमने नुत्फे को जमा हुआ खून बना दिया। जबकि जमा हुआ खून जब बनता है जब बच्चा डेड हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जमा हुआ खून या खून का लोथड़ा जब बनता है जब बच्चा डेड हो जाता है या फिर उसको अबॉर्शन के द्वारा मार दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया। अल्लाह ताला कह रहा है फिर हमने उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया। फिर गोश्त के टुकड़े को हड्डियां बना दी। फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया। इसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने पहले खून के लोथड़े को गोश्त बनाया, गोश्त के बाद हड्डी बनाई, हड्डी के बाद फिर हमने उसके ऊपर मांस चढ़ा दिया। लेकिन जब हम साइंस से पूछते हैं तो साइंस हमें बताती है कि ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर मैं बताऊंगा तो आपको झूठ लगेगा, लेकिन जब मैंने AI यानी गूगल AI से पूछा तो ये आपको स्क्रीन पर एक फोटो नज़र आ रही होगी। ये स्क्रीनशॉट है जब मैंने AI से सवाल किया था कुरान को लेकर। मैंने क्या सवाल किया था आपको स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा कि जब बच्चा माँ के पेट में बनता है तो पहले हड्डी बनती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर मांस चढ़ाया जाता है। क्या ये सही है या नहीं? हिंदी में बताएं, ये मैंने पूछा था। तो फिर AI ने हमें क्या जवाब दिया कि नहीं, ये पूरी तरह सही नहीं है, ये थोड़ा सरलीकृत और आंशिक रूप से सही है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सटीक नहीं। यानी ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक रूप से ये सही नहीं है, वैज्ञानिक रूप से ये सही नहीं है कि पहले हड्डी बनती है फिर उसमें मांस चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, हड्डी और मांस दोनों एक साथ बनते हैं। ये आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि जब बच्चा माँ के पेट में बनता है तो हड्डियां और मांस एक साथ विकसित होते हैं, ना कि पहले पूरी हड्डी बनकर फिर उसके ऊपर मांस चढ़ाया जाता है। देखो, आप देखो स्क्रीन पर दिख रहा है, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात झूठ नजर आती है। क्या कह रही है विज्ञान? क्या कह रहा है कि पहले हड्डी बनती है फिर उसके बाद मांस चढ़ता है, ये कह रहा है? नहीं, ये कुरान कह रहा है। विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान कह रहा है कि हड्डी और मांस दोनों एक साथ बनते हैं। तो ये मेरा आपसे ये 10वां सवाल है। जितने भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, 8वां था, फिर 9वां था, अब ये 10वां सवाल है। तो मुझे बताएं कि विज्ञान जो कह रहा है क्या वो गलत कह रहा है या फिर जो अल्लाह कह रहा है कुरान में वो गलत कह रहा है? अब विज्ञान को मानेंगे या अल्लाह की किताब को मानेंगे? क्योंकि विज्ञान फैक्ट दिखाता है, जो वो सर्च करता है, जो उसे मिलता है, जिसको जांचता है परखता है, वो आपके सामने रखता है। ठीक है भाइयों, और मुझसे ज़्यादा तो आप विज्ञान को जानते हो और विज्ञान को यूज़ भी करते हो आप सारे के साथ। तो विज्ञान को नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते आप विज्ञान का, क्योंकि विज्ञान के बिना हम शायद एक दिन भी ना जीवित रह सकें आज के वक्त में। मैं तुम्हें सही बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ विज्ञान की हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम विज्ञान को तो माने ना, विज्ञान की चीज़ें यूज करें, तो ये दोगलापन हो जाएगा। क्यों भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं। ठीक है, तो ये मेरा 10वां सवाल था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर एक फोटो या वीडियो नज़र आ रही है आपको साइड में। ये सूरह कलम सूरत नंबर 68 आयत नंबर 1 है। इसमें क्या लिखा हुआ है आओ चलो पढ़ते हैं, इसकी तफसीर को और शाइन नुज़ूल को भी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाइयों, तो शुरू में ही लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलामी वमा यस्तुरूना। इसका तर्जुमा है
कि नून कलम की और जो अहले कलम लिखते हैं इसकी कसम। तो अल्लाह ताला नून की और कलम की कसम खा रहा है, यानी नून का मतलब कलम है और उसकी अल्लाह ताला कसम खा रहा है इसके तर्जुमे में। आओ इसकी तफसीर पढ़ते हैं। तफसीर क्या कहती है कि नून वगैरह जैसे हरूफ हिजा का मुफस्सल बयान सूरत बकरा के शुरू में गुजर चुका है, यानी जो सूरत बकरा उसमें इन्होंने पहले ही नून जैसे हरफों का बता दिया है कि ये क्यों होता है। जैसे नून, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, ऐसे जो शब्द आते हैं कुरान में सूरतों के शुरू में या बीच में भी कभी आ जाते हैं, तो उसका मतलब सूरह बकरा में उन्होंने बता दिया है। तो ये कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। कहा गया है कि यहाँ नून से मुराद वो बड़ी मछली है जो एक महते आलम पानी पर है, जो सातों जमीन को उठाए हुए है। इसमें कहा जा रहा है कि नून यानी एक बड़ी मछली है। नून का मतलब एक बड़ी मछली है जो पानी के ऊपर है और उसने सातों जमीन को उठा रखा है। देखो इस पर सवाल बनते हैं। देखो 10 सवाल मेरे हो चुके हैं। 11वां सवाल ये है कि ये जमीन जो है, ये पृथ्वी जो है, इसको किसी भी मछली ने नहीं उठा रखा है। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि अगर किसी मछली ने इसको उठा रखा होता तो हमें पता चल जाता कि किसी मछली ने इसको उठा रखा है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है। हम जब पृथ्वी को देखते हैं तो इसको किसी भी मछली ने नहीं उठा रखा है। आओ इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बने रहें हमारे साथ। ये आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही है। ये मैंने पूछा था गूगल से, गूगल एआई से कि क्या जमीन मछली की पीठ पर है, तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि नहीं, जमीन धरती मछली की पीठ पर नहीं है। यह एक प्राचीन मिथक या धार्मिक व्याख्या है जो वैज्ञानिक रूप से गलत साबित हो चुकी है। आप समझे क्या कह रहा है एआई? ये यूं कह रहा है कि जमीन मछली की पीठ पर नहीं है, चीज गलत है, वैज्ञानिक रूप से ये गलत साबित हो चुकी है कि मछली के ऊपर कोई भी दुनिया नहीं। तो मुझे जितने ही मुसलमान भाई मुझे बताएं, क्या आपका विश्वास है कि ये हमारी ज़मीन जो है मछली के ऊपर है? और फिर ज़मीन भी 7 ज़मीन है। ये मेरा आपसे 11वां सवाल है। 11वां नहीं, सॉरी, ये मेरा आपसे 12वां सवाल है। 11वां सवाल ये है कि क्या ये मछली के पीठ पर है ये दुनिया? और 12वां सवाल ये है क्या ज़मीन 7 ज़मीन है? क्या ये ज़मीन जो है ये 7 है? इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। ये आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही होगी जो मैंने एआई से पूछा था। देखो मैंने क्या पूछा था कि क्या साइंस के हिसाब से 7 जमीन होती हैं, तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि नहीं, विज्ञान के अनुसार 7 अलग जमीनें नहीं होती हैं। ये विचार मुख्य रूप से धार्मिक और प्राचीन, जैसे कुरान, यहूदी परंपरा, प्राचीन मेसोपोटामिया से आता है, ना कि आधुनिक विज्ञान से। विज्ञान के हिसाब से 7 जमीन नहीं है, विज्ञान के हिसाब से एक ही जमीन। ठीक है भाइयों, तो ये चीज भी आज साबित हो चुकी है कि 7 जमीन नहीं होती है। तो मुसलमान भाइयों, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या 7 जमीन होती हैं? अगर होती हैं तो विज्ञान क्यों कह रहा है कि 7 जमीन नहीं होती? विज्ञान कह रहा है कि ये पुरानी परंपरा है। ठीक है, तो ये मेरा आपसे 12वां सवाल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इब्ने अब्बास से मरवी है कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और इससे फरमाया लिख। इसने कहा क्या लिखूं? फरमाया तकदीर लिख डाल। यानी तकदीर, तकदीर आप जानते हो जो नसीब होता है। जैसा हम कहते हैं कि हमारे नसीब में नहीं था, हमारे तकदीर में नहीं था, इसलिए ये हमें नहीं मिला। कोई मर गया, कोई बच गया, तो उसके नसीब में बचना लिखा था। ऐसे से हम तकदीर बताते हैं, नसीब बताते हैं। ये उसकी बात हो रही है। अल्लाह ने फरमाया कलम से तकदीर लिख डाल। बस उस दिन से लेकर कयामत तक जो कुछ होने वाला है इस पर कलम जारी हो गया। यानी कयामत तक जो कुछ होने वाला है इस पर कलम जारी हो, सब कुछ लिख डाला, जारी हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मछली पैदा की और पानी के बुखारात बुलंद किए, जिससे आसमान बने और जमीन को इस मछली की पीठ पर रखा। अल्लाह ताला कह रहा है कि जमीन को मछली की पीठ पर रखा, जैसे कि हम पहले आपसे बात कर चुके हैं। अल्लाह ने जमीन को मछली की पीठ पर रखा। मछली ने हरकत की जिससे जमीन भी हिलने लगी। बस जमीन पर पहाड़ गाड़ कर इसे मजबूत और साकिन कर दिया। यानी जब जमीन हिलने लगी थी, क्योंकि मछली हिली थी तो फिर जमीन भी हिलने लगी थी, तो अल्लाह ने पहाड़ों को जमीन पर गाड़ दिया। और इसलिए गाड़ दिया ताकि वो हिले जुले जमीन। तो क्या विज्ञान इस चीज़ को सही मानता है या गलत मानता है? और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
ये एक आयत आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, सूरह नहल की आयत नंबर 15 है। इस आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया। क्या पहाड़ जमीन में वाकई गड़े हुए हैं या नहीं? ठीक है, ये मेरा आपसे 13वां सवाल है आपसे कि जब जमीन हिली तो मछली के पीठ के ऊपर थी, जब मछली हिली तो जमीन हिली, तो पहाड़ों को अल्लाह ने गाड़ दिया जमीन में ताकि जमीन हिले ना और जमीन साकिन हो जाए। तो जमीन साकिन है, जमीन हिलती नहीं है। ये पहाड़ों की वजह से नहीं हिलती है, वो पहाड़ों को इसी वजह से गाड़ा गया जमीन में कि वो हिले ना। तो क्या साइंस के एतबार से ऐसा हुआ है? क्या पहाड़ जमीन में गाड़े गए हैं या नहीं? और समझने की कोशिश करते हैं कि पहाड़ आखिर बनते कैसे हैं, कैसे बने हैं, वो पहले कैसे थे पहाड़। तो ये आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही होगी जिसे मैंने पूछा था एआई से कि पहाड़ कैसे बनते हैं, तो इन्होंने क्या बताया। पहाड़ मुख्य रूप से पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की गति के कारण बनते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़ी प्लेट्स में बटी हुई हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे के सापेक्ष घूमती हैं, टकराती हैं। इस प्रतिक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। तो पहाड़ जो है ना बनते हैं, वो गाड़े नहीं जाते। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि पहाड़ जो है ना ये निकले हैं ऊपर को। वो कैसे निकले हैं कि टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं जमीन की, जब ये आपस में टकराती हैं तो पहाड़ जमीनी जो स्तर है वो ऊपर पहुंच जाता है धीरे धीरे। एकदम नहीं पहुंचता, बहुत धीरे धीरे धीरे। और ये जो आज हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, एक टाइम ऐसा था कि ये पहाड़ जमीन के हमवार थे, यानी जमीन की तरह फ्लैट थे। ये ऐसे ऊपर को उठे हुए नहीं थे, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठे हैं। आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। जब मैंने पूछा एआई से तो उन्होंने मुझे बताया ये हकीकत है कि ये पहाड़ पहले जमीन के हमवार थे। और मैं दिखाता हूँ, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी एक फोटो। तो मैंने इनसे पूछा एआई से कि क्या यह पहाड़ जमीन के हमवार थे, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? हाँ, ज़्यादातर पहाड़ पहले जमीन के हमवार यानी फ्लैट लेवल हिस्से थे। एक्सप्लेन करेगा मुझे। बहुत समय पहले, लाखों करोड़ों साल पहले, जिन जगहों पर आज पहाड़ हैं वहाँ समतल मैदान था। समुद्र का तल या निचली भूमि हुआ करती थी, यानी ये समतल यानी बिल्कुल एक सार हमवार थे। ये पहाड़ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े। तो ये कहना कि पहाड़ जमीन में गाड़ दिए हैं ऊपर से, ये साइंसी एतबार से बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। पहाड़ बनाए जाते हैं। हाँ, ये वाली बात मान सकते हो आप कि पहाड़ जमीन में गड़े हुए हैं, ये आप इस बात को मान सकते हो, गड़े हुए हैं। तो गड़े हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये गाड़े गए। आप सोच रहे होंगे कि यार आप जब पूछोगे एआई से तो हो सकता है वो आपको ये बता दे कि हाँ जमीन में पहाड़ गड़े हुए हैं, क्योंकि पहाड़ जो होते हैं वो वाकई जमीन के अंदर भी होते हैं, ये हकीकत है। लेकिन ये गाड़े नहीं गए, ये बनाए गए, ये बनाए गए। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ जो है उसकी जड़ जमीन में होती है, तो जमीन में पेड़ गड़ा होता है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि पेड़ जमीन में गाड़ा गया है? नहीं, पेड़ जमीन से ऊपर की तरफ, बाहरी तरफ निकला है। जमीन में है वो, लेकिन वो निकला है ऊपर की तरफ, गाड़ा नहीं गया। गाड़ना और बनाना दोनों में फर्क होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर अब भी आपकी समझ में ना आए तो भाई मैं इससे अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता। और जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं आपको रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ और स्क्रीन पर दिखाकर बोल रहा हूँ। ठीक है भाइयों, अब आपकी खुद की मर्जी, आप मेरी बात को माने या इनकार कर दें। सच से मुंह फेरोगे तो कोई फायदा नहीं है, सच से मुंह फेरना नहीं चाहिए, सच का सामना करना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगी, जो झूठ है वो झूठ रहेगा। और हमें झूठ के साथ, बातिल के साथ खड़ा नहीं होना, हमें हक के साथ खड़ा होना है, जो सत्य है, जो सच है। ठीक है भाइयों, और हमारा मकसद ये मत समझो कि हम आपको एक्स मुस्लिम बना रहे हैं, हम आपको गौर फिक्र करने के लिए कह रहे हैं बस कि आप जो हो इन किताबों पर गौर फिक्र करें, सोचें समझें और फिर इस चीज़ को फॉलो करें। बस हमें इससे आप ज़्यादा कुछ आपसे नहीं कहना। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाइयों, तो ये 12 सवाल हो चुके हैं। जैसे कि पहला सवाल मेरा यही था कि जो माँ के पेट में बच्चा बनता है वो खून के लोथड़े से नहीं बनता है, वो जायकोट से बनता है। पहला मेरा ये सवाल था कि जायकोट से बनता है या खून के लोथड़े से बनता है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जब माँ के पेट में बच्चा बनाया जाता है तो अल्लाह ताला उससे अगले आयत यानी सूरह मोमिनून के आयत नंबर 12 में कह रहा है कि मिट्टी के जौहर से बनाया, और सूरह अलका में कह रहा है अल्लाह ताला खून के लोथड़े से बनाया। सूरह अलका की आयत नंबर 1 में, सूरह अलका की आयत नंबर 2 में
और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 13-14 में अल्लाह ताला कह रहा है कि खून के लोथड़े से बनाया, लेकिन सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 में कह रहा है कि मिट्टी से बनाया। और भी बहुत सी आयतें ऐसी मैं आपको दे दूंगा, देखो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी, ये आयतें, ये आयतें, ये आयतें, ये आयतें, ये आयतें, ये आयतें, ये देखो, ये पानी से, ये भी पानी से, ये भी पानी से, ये भी पानी से, ये मिट्टी से हैं। तो ऐसी ऐसी आयतें हैं, किसी आयत में अल्लाह ताला कह रहा पानी से बनाया, किसी में कह रहा मिट्टी से बनाया। ये सारी आयतें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो मुझे एक बात बताइए, खून के लोथड़े से बनाया या फिर पानी से या मिट्टी से बनाया? तो ये मेरा आपसे 9वां सवाल था। 10वां सवाल मेरा ये था आपसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले हड्डी बनाई, उसके ऊपर मांस चढ़ाया। क्या इस तरीके से बच्चे की पैदाइश होती है माँ के पेट में ही, यानी बच्चे का प्रोसेस इस तरीके से होता है, या फिर हड्डी और मांस दोनों एक साथ बनते हैं, इस तरीके से प्रोसेस होता है? ये मेरा आपसे 10वां सवाल था। और 11वां सवाल मेरा ये था आपसे कि ये धरती यानी ये ज़मीन मछली के ऊपर है या फिर ये मछली के ऊपर नहीं है? ये मेरा आपसे 11वां सवाल था। 12वां सवाल ये था, क्या ये ज़मीन सात ज़मीन है? ये मेरा आपसे 12वां सवाल था। 13वां सवाल ये था, ये पहाड़ ज़मीन में गाढ़े हैं या पहाड़ ज़मीन पर बनाए गए? ये 13वां सवाल था। तो मेरे आपसे 13 सवाल हो चुके हैं। तो एक सवाल और मैं आपके सामने रखूँगा। 7 सवाल पहले रखे थे और 7 सवाल मैं इस वीडियो में आपसे रखूँगा, फिर बाकी अगली वीडियो में सवाल रखेंगे। ठीक है भाइयों, बने रहे हमारे साथ। तो 14वां सवाल मेरा ये है कि जब पहाड़ ज़मीन में गाड़ दिए तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इसको साकिन कर दिया, यानी पहाड़ को ज़मीन पर गाड़ा ही इस वजह से गया था ताकि ज़मीन हिले ना। तो ये मेरा 14वां सवाल है कि क्या ज़मीन हिलती नहीं है? क्योंकि अगर ज़मीन हिलेगी नहीं, ज़मीन गर्दिश नहीं करेगी, तो हमारे दिन और रात होएंगे ही नहीं। ये दिन और रात जो होते हैं हमारे, ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि ज़मीन गर्दिश करती है, ज़मीन साकिन नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि ज़मीन साकिन है। और ये आपके सामने एक वीडियो मैं आपको चलाता हूँ जो हमें समझाती है ये वीडियो कि भाई ज़मीन साकिन है, इस्लाम ये कहता है। ये वीडियो देखिए आप। सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो इस वीडियो में ये आलिम जो हैं ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं कि ज़मीन साकिन है, ज़मीन गर्दिश नहीं करती है। साइंस जो बताती है वो गलत बताती है। तो अब आप मेरे इन 14 सवालों के जवाब दें और गौर व फिक्र करें। ठीक है भाइयों, तो बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमारी इस वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट करके ज़रूर जाएं अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए। ठीक है भाइयों, और अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक अगर मेरे से हुई हो तो जितने भी मेरे वीडियो को देखने वाले हैं वो मुझे ज़रूर दुरुस्त करें, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। सिंपल सी बात है, गलतियाँ कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में गलती ना करूँ, कोई भी बात ऐसी अपनी तरफ से ना कहूँ जो इस्लाम में ना हो। मैं वही बात बोलता हूँ तो इस्लाम के अंदर मौजूद है। ठीक है भाई, अगर फिर भी आपको कोई गलती मेरी ऐसी लगती है तो मैं उसको ज़रूर दुरुस्त करूँगा। ठीक है भाइयों, बस इतना कहना था। और जाते वक्त और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करके ज़रूर जाएं और कमेंट करके। ठीक है भाइयों, जैसे भी आपको लगा हो मेरी वीडियो को देखकर कमेंट करके जरूर जाएं। इससे क्या होता है, हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है और हमारी वीडियो यूट्यूब आगे बढ़ाता है। और ये चैनल मेरा जो है ये मोनेटाइज नहीं है, डिमोनेटाइज कर दिया है यूट्यूब ने।
तो इस चैनल से मेरी कोई अर्निंग नहीं हो रही है। तो अगर कोई भाई हमें हेल्प करना चाहे, कोई सपोर्ट करना चाहे, तो वो हमें हमारे इस बारकोड पर और हमें हमारे इस नंबर पर हमें सपोर्ट भी कर सकता है, जो करना चाहे। हम किसी से पर्सनली नहीं कह रहे हैं, जिसकी इच्छा हो बस। ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे।